नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उबच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं मनीषा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अव्यय शब्द गणोग प्रक्षाल सकल भूतल मलकलंक मुनि गुरु पाचित तीर्था सरस्वती हरितनो दुरिताम् अज्ञान दिमिनान्नानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं शेषं परिवर्तनं धर्म संबंधकं भव्य जीवना प्रतिबोधकारत्मदं शास्त्रं श्री सर्वासिद्धिनां देयम् अस्ति मूल ग्रंथ करताल श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करताल श्री गंधर देव प्रतिगण देवा शेषां वचनोनुसार माषादाचार्य श्री पूज्यपाद देवै विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाजु जैन धर्मोत्सव मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम कोटि शतम द्वादशैव कोट्योरक्षाणि शीतसदिनानि चैव पञ्चाशदशोत्तरसहस्रसङ्ख्यामेतत्कृतं पञ्चपदं नमामि अनन्तवाद्यस्थं गणदेवेनन्दियं गमं प्रणमामि भक्तियुक्तोऽनामौवयं कृता इच्छायन्ति कौसकु गोप्रसादस्य अंगोभंग पर्ण पाउडे परिणत पडमामे उपभोगायची सत्ताची धर्मकांत साडेचिकालम अंजनी पूजनी वर्णामी नमस्कार दुःखोपमक्को गोयला सुरी गमन समायमनं भीम संपत्ति हो मज्जम नमो अध्यंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वैश्यायाडं नमो लोये तवसाहुडं सज्जलरि बारे देव्या सपरमद्वे भावना पटुमतेभ्य सुचरित पौने देव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो शक्ति गुण समग्र पंचव्याचार्य कदम संगर से शिष्टाड़ुभ्य कुर्ली ब्रह्मादि सदा वंदे गुरुवती दंडे मेळे तरंति संसार सायरं घोरं क्षीणन्ति अट्टगमं ब्रह्मण मरणं न पावयति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला तत्कर्मा विरता तपोधन धना साधु स्त्रिया साधवा शीलप्रावरण गुण प्रहरणा चंदसुखे जोडिता मोक्षद्वार कपाट पाटन घटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवापान्तं नो नित्यं ज्ञानदर्शननायक चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका शिक्षामन्ते आदिवत्ति कौस्तवोपगोसालु चिरसम्मनां सम्मनं समुदरितानं पंचव्याचारणं आर्याणं आयरादिसुतनानुवदेशानं मोहाध्यायानं तिर्यङ्गुणपालं दयानं सवितां त्रयाडिष्कालं अंचेवी पूजेवी वन्नामि नमस्कार दुःखोपमक्को गोयला सुरेजमं समायमनं भीम संपत्ति हो मज्जम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यतिविद्यादर्पणाय ते मोक्षमार्गस्य नेतानं वेत्तानं सर्वभूगतां यातानं विश्वतत्त्वानां वन्दे तदिवल्लभते तीन भुवन में चार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो श्री योग समाधि। आचार्य कुमार स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। तीन कमलों करुणमुनि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका सिक्स बच्चे धनमती माता जी की जय। कोई कह रहा था, हम बताएंगे कौन? सविता। चलो सविता, कितने हो गए थे? दीदी 45। चलो 46 से बताओ। औपपादिकम वैक्रियकम। औपपादिकम वैक्रियक शरीर उपवाद जन्म से पैदा होता है। वैक्रिक शरीर उपवाद जन्म से पैदा होता है। लब्धि प्रत्ययंच। लब्धि प्रत्ययंच तथा लब्धि से भी पैदा होता है, उत्पन्न होता है, कह सकते हैं। पैदा होता है। तेजस्मपि। तेजस्वी
तेजस्मपि तेजस्मपि तेजस शरीर भी लब्धि से उत्पन्न हो सकता है। तेजस शरीर लब्धि से उत्पन्न हो सकता है। शुभम शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। शुभम घाटी चाहारकम। ये पारुल हुआ कि बहन? हमें नहीं मालूम, हमने तो तुम्ही को बोला था, पारुल की आवाज नहीं आई थी हमारे पास। शुभम विशुद्ध मव्याघाती सहायकम प्रमथ संहितस्यैव। संयतस्यैव। आहारिक शरीर शुभ, विशुद्ध और अव्याघाती यानी व्याघात रहित है और वह प्रमत्त संयत के ही होता है। आहारक शरीर शुभ विशुद्ध और व्याघात रहित है और वह प्रमथ संयत से ही होता है। नारक समूर्छिनो नपुंसकानि। नारक समूचनो नपुंसकानि। नारक और समूर्छिन नपुंसक होते हैं। नारक और समूचन नारक और समूर्छिन भी लिखा है सूत्र में, समूर्छिन भी बोल सकते हैं और समूर्छन भी, दोनों बोल सकते हैं। नपुंसक होती हैं। चलो 6 डाला। तो 3 ही रह गए दीदी, ये भी कंप्लीट कर लो। कल 3 करेंगे, कल 3 करेंगे, कंप्लीट नहीं करना है, समझना है। चलो मेरे को बन जाएंगे। वो तो सबको बन जाएंगे लेकिन हम कल करेंगे। तीसरी ढाल शुरू है ना, आत्म को हित है सुख, ठीक है। आत्म में को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। तुम ही बोल लो सविता। आकुलता शिव महीनता ते, शिव मगला क्यों चाहिए। कौन बोल रहा पहले ये तो बताओ। अर्थ संजय भैया बोले दीदी। हाँ बोलो। सम्यक आत्म दर्शन। बोलो। आत्म खोहित हे सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव महीनता, शिव मगला जो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, भक्तो सुविध विचारो तो निश्चय। क्या करना है अब आगे पता है ना आपको। दीदी हमने बहुत 3-4 दिन से क्लास नहीं करी है। हाँ तो ये चल रहा है कि पहले हम छंद बोलते हैं, फिर रिवीजन की दृष्टि से चल रहा और परीक्षा भी, तो फिर जिसको बोलना होता वो छंद बोलता। अब हम अर्थ बोलेंगे फिर आप अर्थ बोलेंगे, बनेगा कि दूसरे का नाम बन जाएगा। हाँ दीदी कोशिश हाँ, कोशिश कोशिश ही करेंगे। करते हैं, सभी कोशिश करते हैं। तो आत्म को है हित है सुख, आत्मा का हित क्या है, सुख पाने में है। और सो सुख आकुलता बिन कही है, और वह सुख कहाँ है, आकुलता का मिट जाता। निराकुलता में सच्चा सुख है, निराकुलता में सुख है। और आकुलता शिव माही न, आकुलता जो है मोक्ष में नहीं है। ताते यानी इसलिए मोक्ष मग यानी मोक्ष मार्ग में लाग्यो चाहिए यानी लगना चाहिए। अब क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, शिव मार्ग, ये तीनों मोक्ष का मार्ग है। सो द्विविध विचारो, वह मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, निश्चय और व्यवहार। तो जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय, जो यथार्थ है, असली मोक्ष मार्ग है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है। और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है। कारण सो व्यवहार हो। बोलो, बहुत सरल है। ये हाँ, आत्मा का जो हित है तो वह सच्चा सुख है और वह आकुलता के बिना कहा गया है। आकुलता शिव माही न चाहते, मतलब आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष को देने मोक्ष मार्ग है। तो मग तो द्विविध विचार है, 2 प्रकार का है। जो सत्यार्थ, एक तो निश्चय सम्यक दर्शन और एक व्यवहार। ठीक है। और निश्चय किसे कहते हैं, जो यथार्थ है, वास्तविक है, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। और जो उसका कारण है वह व्यवहार सम्यक दर्शन। चलो अगला बोलो। पर प्रज्ञन्ते भिन्न आप में बोलो मनीषा।
रुचि सम्यक्त धना है अपरूप को सम्यक ज्ञान कला है अपरूप में लीन रहे सम्यक चारित्र सोई समझ सुनिए सुनियत को। इसका अर्थ बताएगी मनीषा, क्योंकि इन लोग की आवाज अब थोड़ी वो हो गई है ना, लाल हो गई। सविता बता दो। हाँ चलो सविता बताने दो, ज्यादा अच्छा है। आत्म पर द्रव्य से भिन्न आप में, देखो प्रज्ञा आ गई, बस ये आखिरी है हम अपन सर्वार सिद्धि शुरू करते। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। आत्मा के स्वरूप का दूसरे पदार्थों से पृथक श्रद्धान होना, जुदा श्रद्धान होना, ये क्या कहलाता है? भला, यानी निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाता है। निश्चय सम्यक ज्ञान की परिभाषा और निश्चय सम्यक दर्शन की। अच्छा पहले निश्चय सम्यक दर्शन, पहले निश्चय सम्यक दर्शन की। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, आत्मा के स्वरूप का दूसरे पदार्थों से जुदा श्रद्धान होना, ये सम्यक तो भला है, यानी निश्चय सम्यक दर्शन है। और आप रूप को जान पानो सो सम्यक ज्ञान कला है। आत्मा के स्वरूप का पर पदार्थों से भेद रूप ज्ञान होना, वो निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाता है। और आप रूप में लीन रहे, फिर आत्मा के स्वरूप में एक चित्त होकर के लीन होना, ये निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। अब व्यवहार मोक्ष मत सुनिए। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन किया जाता है, जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। आप सब उसे ध्यान दे करके सुनिए। बोलो सविता। लेकिन 4 लाइन में बोलूं? नहीं अब रहने दो, उनने बोल दिया। पर द्रव्य से भिन्न अपने आप में जो श्रद्धान है उसका नाम निश्चय सम्यक्त है। और अपने स्वरूप की जो पहचान है उसी का नाम सम्यक ज्ञान की कला है। अपने रूप में लीन होकर स्थिर हो जाना सम्यक चारित्र है। पंडित डोंगर गांधी कहते हैं जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है उस व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बताया तुमने। यही अर्थ सबको लगाना है, ठीक है। चलो अब बोलो प्रज्ञा मंगलाचरण एक बार फिर से। मोक्ष मार्ग मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां पन्थे तद्गुणलब्धये। स्क्रीन दिख रही सबको? हाँ ठीक है। काय वांग मनः कर्म योगः प्रज्ञा। काय वांग मनः कर्म योगः मनीषा। संजय भैया रीना। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मना कर्म योग। सविता पारुल। काय वांग मनः कर्म योगा। पारुल की आवाज नहीं आ रही। काय वांग मना कर्म योग। एक आ गई, बहुत अच्छा। चलो चंदन जी, सरोज भाभी। काय वांग मन कर्म योग है। काय वचन और मन की क्रिया योग है। योग का लक्षण बताया गया है, योग का स्वरूप बताया गया है, योग की परिभाषा बताई गई है। काय वचन और मन की जो क्रिया है, कर्म का अर्थ यहाँ पर क्या लिया? क्रिया लिया। तो शरीर वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। चलो प्रज्ञा, इट्स योर टर्न नाउ। काय आदि शब्दों का व्याख्यान पहले कर आए हैं। कर्म और क्रिया ये एकार्थवाची नाम है। काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं, यह उसका तात्पर्य है। आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंद हलन चलन योग है। वह निमित्तों के भेद से 3 प्रकार का है, काय योग, वचन योग और मनोयोग। खुलासा इस प्रकार है, वीरांतराय कर्म के क्षयोक्षम के होने पर औदारिक आदि 7 प्रकार की काय वर्गणाओं में से किसी एक प्रकार की वर्गणाओं के आलंबन से होने वाले आत्म प्रदेश परिस्पंद काय योग कहलाता है। ठीक है। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम होगा, उसके बाद इनमें से किसी भी एक प्रकार की वर्णा के आलंबन से जो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होगा उसको काय योग कहते हैं।
वो ये 7 वही है ना जो पढ़ाई थी, औदारिक औदारिक में हाँ। वैक्रिक 7 प्रकार का काय योग होता है। शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई वचन वर्गणाओं का आलंबन होने पर तथा वीर्यांतराय और मस्तिष्करादि आवरण के क्षयोक्षम से प्राप्त हुई भीतरी वचन लब्धि के मिलने पर वचन रूप पर्याय के सन्मुख हुए आत्मा के होने वाले प्रदेश पर स्पंद वचन योग कहलाता मतलब है। वचन के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है उसे वचन योग कहते हैं। शरीर के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है उसे काय योग कहते हैं। इसका सार ये है ना। अभी आगे वीर्यांतर क्या? मत्स्यक्षर आदि का हाँ, अर्थ अच्छा पूछा तुमने। मति अक्षर आदि, मति ज्ञान का भेद है। मत्यक्षर आवरण, मत्यक्षर आवरण यानी मत्यक्षरावरण नाम का। मति ज्ञान के भेद है ना, अक्षर अक्षर समास है ना, पर्याय पर्याय समास। तो जो अक्षर नाम का ज्ञान है, श्रुतक ज्ञान, मति ज्ञान, वो मति ज्ञान का भेद नहीं है, वो श्रुतक ज्ञान का भेद है, पर्याय पर्याय समास है ना। तो मति और अक्षर आदि दोनों ले लेना। मति ज्ञान का आवरण, मति ज्ञान आवरण का क्षयोक्षम होगा, मति ज्ञान होगा। और अक्षर आदि श्रुतक ज्ञान का क्षयोक्षम होगा, तो क्या होगा? श्रुतक ज्ञान हो जाएगा। दोनों के लिए ले लिया, ठीक है। बुआ, अगर जैसे ऊपर वाले में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम की जगह उपशम हुआ तो फिर क्या होगा? उपशम नहीं होता। देखो, उपशम सिर्फ मोहिनी कर्म का होता है। हाँ, आपने बताया कि उपशम तो 4 का ही होता है ना, मोहिनी 4 का कर्म का ही नहीं होता होता। है, 4 का भी नहीं होता, सिर्फ मोहिनी का होता है। आयु नाम, आयु का भी नहीं होता, नाम का भी नहीं होता, गोत्र का भी नहीं होता, है ना। तो हुआ वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो गया। हाँ, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम होता है। इसका भी बताया ना, 8 कर्म है अपने, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, इनका क्षयोक्षम होता है। मोहिनी का उपशम भी होता है, क्षय भी होता है, क्षयोक्षम भी होता है। अपन पढ़ के आए 3 प्रकार के भेद। फिर मोहिनी के बाद क्या आता है? अंतराय। घातीय कर्म में देख रहे तो अंतराय का क्षयोक्षम होता है। तो अंतराय कर्म के भी दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो यहाँ पर जितने भी इंद्रिय आदि कर्म, इंद्रिय आदि अपने को चाहिए ना, उसके लिए वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम सबसे पहले चाहिए। पढ़ने के लिए भी, स्वाध्याय के लिए, बुद्धि के लिए भी वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं होगा तो अपन पढ़ भी नहीं सकते। उसके साथ साथ ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम। लेकिन वीर्यांतराय कर्म का क्षय तो होता है ना, मगर नहीं होता, वही कह रहे हैं। क्षय सिर्फ केवल ज्ञानी के होता है ना। अपने संसारी जीवों के 12वें गुण स्थान के पहले उपशम होगा, 11वें में तो मोहिनी का होगा, है ना। 8वीं तक और केवल ज्ञानी के तो योग होता ही नहीं है, है ना। उनका तो वो तो संयोग केवली तक योग होता है, लेकिन द्रव्य द्रव्य से मन वचन हाँ। कार्य, उनके भाव से नहीं, है ना। संयोग ठीक है, केवली तक समझ योग होता है। गई। वीर्यांतराय और 9 इंद्रिय आवरण के क्षयोक्षम रूप आंतरिक मनोलब्धि के होने पर तथा बाहरी निमित्त भूत मनोवर्गणाओं का आलंबन मिलने पर मन रूप पर्याय के सन्मुख हुए आत्मा के होने वाला प्रदेश पर स्पंद मनोयोग कहलाता है। इसका सार क्या निकलेगा? मन के निमित्त से होने वाले आत्मा में जो परिस्पंदन है उसका नाम मनोयोग है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देखो, बाकी में तो इंद्रियावरण कर्म लगाना है ना, या ज्ञानावरण कर्म, मध्यक्षर। बाकी मन, मनोयोग के लिए क्या लगाएंगे? 9 इंद्रिय। मन को क्या कहते हैं? 9 इंद्रिय कहते हैं, है ना। तो 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम चाहिए। 5 इंद्रिय और 1 मन जो है उसको 9 इंद्रिय कहते हैं। 9 से क्या लेना? और ईशत, किंचित, इंद्रिय जैसा है लेकिन इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय जैसा समझ में नहीं आता ना बाहर से अपने को, उसको ईशत इंद्रिय कहा। तो 9 इंद्रिया, ईशत इंद्रिय है मतलब 9 इंद्रिय है। तो 9 इंद्रियावरण कर्म का जब क्षयोक्षम होगा तब मन होगा। जिनका 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम नहीं होता और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं होता, वो असंगी होते हैं, है ना। तो वो अपना ये क्षयोक्षम हर समय चलता रहता है, निरंतर। अपना मन इतना भागता रहता है क्या? नहीं, निरंतर। ये हमेशा क्षयोक्षम इसलिए कि फिर मन का अभाव हो जाएगा ना, क्षयोक्षम बना ही रहेगा। तो मन भागता है, उसमें अनुभाग की तीव्रता और मंदता कारण ध्यान के माध्यम से जो अपने चित्त को एकाग्र कर लेते हैं, उनका जो है मन स्थिर होने लगता धीरे धीरे।
और जो इधर उधर की बातों में ज्यादा लगे रहते हैं वो ध्यान नहीं कर पाते, आसानी से बैठते भी हैं तो इधर उधर की बातें याद आती है। तो वो छह अक्षर जो है वो स्वाध्याय और ध्यान से बढ़ता है। ज्ञान की एकाग्रता का नाम ध्यान है। हाँ बोलो सविता। दीदी आपने 9 इंद्रिय का होता है, 5 इंद्रिय मन बताएं। नहीं, 9 इंद्रिय एक अकेला मन और 5 इंद्रिय 5 इंद्रिया, 5 इंद्रिय और एक 9 इंद्रिय, ऐसे 6 होते हैं। तो 9 इंद्रिय का अर्थ क्या लेंगे? मन लेंगे। 5 इंद्रिय और एक मन, इंद्रिया 5 होती हैं और मन को 9 इंद्रिय कहा। 9 इंद्रिय मतलब ईशत इंद्रिय, किंचित, पूरी तरह से इंद्रिय जैसा बाहर से हमें दिखाई नहीं देता वो, लेकिन इंद्रिय है, किंचित इंद्रिय है ना, ईशत इंद्रिय। दीदी ये वचन योग में जो भीतरी वचन लब्धि बताई है और मनोयोग में बाहरी निमित्त भूत मनोवर्गणाएं बताई है, ये कैसा है दीदी? आंतरिक भी लिया ना, आंतरिक मनोलब्धि और बाहरी मनोवर्गणा सब में लेना। यहाँ पर वचन लब्धि भीतरी, भीतरी की जगह आंतरिक की जगह भीतरी लिख दिया, एकार्थवाची। ठीक है मनीषा, अभी भी डाउट तो नहीं है? लब्धि जो है वो अंतरंग कारण है, ठीक है, और वर्णाएं जो है बाहर से अपन ग्रहण करते हैं, हालांकि ये भी कारण है अंतरंग जैसे, लेकिन ये भीतरी वचन लब्धि चाहिए और इसमें भीतरी मनोलब्धि चाहिए, तब मन बनेगा। और मनोवर्णाओं का आलम्बन यहाँ, वहाँ वचन वर्णाओं का आलम्बन है ना, परिस्पंदन होगा। मन रूप पर्याय के सम्मुख भी आत्मा के होने वाला प्रदेश परिस्पंद मनोयोग कहलाता है। और अपन को क्या समझना है? मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिस्पंदन को मन योग, वचन योग और काय योग कहते हैं। वो अंतराय कर्म अपना अच्छा रहे हमेशा, मतलब अच्छा रहे, मतलब अच्छा रहे तो उसके लिए क्या करते हैं? देखो छठे अध्याय में यही अपने को पढ़ने को मिलेगा, लेकिन सामान्य रूप से समझो तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 जो है अंतराय कर्म के भेद हैं। तो दान करने से दान अंतराय कर्म का 6 ऑप्शन बढ़ता है। लाभ अपने को खुद भी दो, अच्छे कर्मों का, अच्छे पुण्य आदि का, दूसरे जीवों को भी दो, ये लाभ अंतराय का सब अपन पढ़ेंगे ना एक एक अलग अलग। अच्छा ठीक है, ठीक है। 5 के निमित्त से होता हूँ। वीर्यांतराय और ज्ञानावरण कर्म के क्षय हो जाने पर भी सहयोग केवली के तो 3 प्रकार की वर्गणाओं की अपेक्षा आत्म प्रदेश परिस्पंद होता है, वह भी योग है, ऐसा जानना चाहिए। ये मेरे प्रश्न का उत्तर दिया गया। वीरांतराय का भी उनका क्षय हो गया और ज्ञानावरण का भी क्षय हो गया है ना, चारों भारतीय कर्म का क्षय हो गया, तो भी उनके 3 प्रकार की वर्णा अभी आ रही है। कौन से? मनोवर्ण, द्रव्य मन है और द्रव्य वचन है और द्रव्य काय है, द्रव्य से काय भी है। तो ये वर्णाएं आती हैं, उसके निमित्त से परिस्पंदन होता है, इसीलिए वहाँ पर भी योग है, सहयोगी है वो। ठीक है, हम तो स्वीकार करते हैं कि 3 प्रकार की क्रिया योग है। अब यह बतलाइए कि आश्रव का क्या लक्षण है? संसारी जीव की तो यह योग शब्द का वाच्य कहा है, वही आश्रव है। स आश्रवः, स आश्रवः, अब एक सूत्र में, अब एक सूत्र के बाद अब सविता का मन का विषय आ गया। चलो अब सविता बिल्कुल सरल पढ़ लिया, सबने बोल दिया स आश्रवः। दीदी सबसे ज्यादा कैसे होती? मन से, बर्तन से कि मन से? नहीं देखो, मन से सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा हिंसा पूछ रही हो ना? इसी का पूछा था, बर्तन मन की क्रिया हो गई, तो सबसे ज्यादा किससे होती है? सबसे ज्यादा बंध मन से होता है, मन से। जैसे किसी ने आज रात में विचार किया कि कल तो उसका मर्डर कर दूंगा, ठीक है, मन में सोच लिया ना, 7वें नरक का भी बंद कर सकता है, लेकिन नहीं कर पाया, वो जिंदा घूम रहा है जिंदगी भर। तो मन जो है बहुत बड़ा निमित्त है, अपन क्रिया कर पाए नहीं कर पाए तो भी ये बंद करा देता है, इसलिए मन को सबसे पहले बचाना चाहिए। मन से सबसे ज्यादा होती है, ये जानने के लिए इस तरह के एकाध उदाहरण ही पर्याप्त होते हैं, है ना? फिर काय से, फिर वचन से। हाँ, फिर काय से, फिर वचन से, बिल्कुल सही। जिस प्रकार तालाब में जल लाने का दरवाजा जल के आने का कारण होने से आश्रय कहलाता है,
उसी प्रकार आत्मा के साथ बंधने के लिए कर्म योग रूपी नाली के द्वारा आते हैं, इसलिए योग आश्रम संज्ञा को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जैसे तालाब में जल कहाँ से आ रहा है? दरवाजे से। हाँ, जिस भी गेट से आ रहा है वो उसका गेट कहलाया। ऐसे ही आत्मा के साथ बंधने के लिए कर्म कहाँ से आते हैं? योग रूपी नाली से आते हैं। हाँ। इनका गेट होता है, तो द्वारा आते हैं, इसलिए योग को आश्रव कहा। आश्रव संज्ञा को प्राप्त हो गया। कर्म दो प्रकार के हैं, ये तो सरल है ना कर्म सर? दो, हाँ, कर्म दो प्रकार का है, पुण्य और पाप। इसलिए क्या योग सामान्य रूप से उसके आश्रम का कारण है या कोई विशेषता है? इसी बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। पापस्य पापस्य। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। पुण्यस्य मेघा शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। इधर चला जाएगा एक, है ना? तो अपन जब तोड़ेंगे ना संधि विग्रह, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, ऐसी संधि विग्रह हो जाएगी। ठीक है। यदि मैं बोल रही सुबह पुण्यस्य शुभ पापस्य। हाँ ठीक है। और सबका हो गया शुभ शुभ योग। पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ पापस्य। शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप का आश्रय है, आपके आने का दरवाजा है। शंका, चलो। शुभ योग क्या है और अशुभ योग क्या है? समाधान। हम्म। हिंसा, चोरी और मैथुन आदि अशुभ कार्य देखो हैं। इनमें तीन क्यों लिया सविता? हिंसा, चोरी और मैथुन आदि, ये अशुभ का योग है। तीन क्यों लिया? क्योंकि असत्य वचन होते हैं, है ना? तो ये किसमें चला जाएगा? वचन योग में चला जाएगा। कठोर वचन और असभ्य वचन, इनको लेंगे तो वचन योग बन जाएगा। और मारने का विचार, ईर्षा, डाह आदि, ये क्या कहलाएंगे? मनोयोग कहलाएंगे। डाह मतलब क्या होता है? हाँ, जलना, जलन। तथा इनसे विपरीत क्या होते हैं? शुभ काय योग, शुभ वचन योग और शुभ मनोयोग है। चलो प्रज्ञा, शंका। योग के शुभ और अशुभ ये भेद किस कारण से है? समाधान। जो योग शुभ परिणामों के निमित्त से होता है वह शुभ योग है, और जो योग अशुभ परिणामों के निमित्त से होता है वह अशुभ योग है। शायद कोई यह माने कि शुभ और अशुभ कर्म का कारण होने से शुभ और अशुभ योग होता है, तो बात नहीं है, क्योंकि यदि इस प्रकार इनका लक्षण कहा जाता तो शुभ योग ही नहीं हो सकता, क्योंकि शुभ योग को भी ज्ञानावरणादि कर्मों के बंध का कारण माना है। इसलिए शुभ और अशुभ योग का जो लक्षण यहाँ पर किया है वही सही है। जो आत्मा को पवित्र करता है या जिससे आत्मा पवित्र होता है वह पुण्य है, जैसे साता वेदनी आदि। तथा जो आत्मा को शुभ से बचाता है वह पाप है, जैसे असाता वेदनी आदि। इसमें तो सरल है ना? चले आगे। वो क्या बोल रहे थे वो बीच में कि शुभ कर्म अशुभ कर्म, शुभ योग अशुभ योग अलग है? हाँ, ये समझ लो। तो यहाँ पर क्या कहा? शुभ योग पुण्य का कारण है और अशुभ योग पाप का कारण है। तो ऐसा मत समझना, यहाँ पे ये उन्होंने कहा, कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म का कारण होने से शुभ अशुभ योग होता है। मतलब शुभ योग शुभ का कारण है, मतलब पुण्य आश्रव का कारण है, और अशुभ योग पाप आश्रव का कारण है। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं, हमारा योग क्या है? शुभ है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि हम हमारा काय योग भी शुभ है, वचन योग भी शुभ है, मन भी अच्छे चल रहा है। लेकिन ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये सब अघात्य कर्म है कि नहीं? अघात्य कर्म पूरे घातिया है। घात्य कर्म है, और घात्य कर्म सारे पाप कर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो शुभ योग भी पाप कर्म की आश्रय बन रहा कि नहीं? घातीय कर्म के आश्रय का, घातीय कर्म का निरंतर ज्ञानावरण ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होगा ना, तो अपन बुद्धिमान होंगे। सुनो,
एक समय प्रबद्ध प्रति समय आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होता है कि नहीं? बहुत अच्छा, थोड़ा कर्म कांड का प्रश्न छेड़ा तुमने। प्रति समय एक समय प्रबद्ध आता है कि नहीं? प्रति समय एक समय प्रबद्ध खिरता है कि नहीं? खिरता है। कुछ कम 1.5 गुण हानि प्रमाण सत्ता में रहता है कि नहीं? रहता है। प्रति समय एक समय प्रबद्ध जो आता है ना, प्रति समय बनता है। क्षय उपशम अलग चीज है, बंध अलग चीज है, उदय अलग चीज है, उपशम अलग चीज है, क्षय अलग चीज है, क्षय उपशम अलग चीज है। ये सब प्रति समय आत्मा में चलते रहते हैं। ठीक है प्रज्ञा? थोड़े तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कठिन है, लेकिन आप कितनी कठिन चीज बोल रही हो? एक समय प्रबद्ध क्या है ये? अपन पढ़ के आए हैं। एक समय में जितने कर्म बनते हैं उनका नाम एक समय प्रबद्ध है। उसमें एक समय प्रबद्ध में सिद्ध राशि के अनंत भाग और अभव्य जीवों से अनंत गुणे कर्म परमाणु रहते हैं। ये सब पढ़ाया है 8वें सूत्र में, रिवीजन चल रहा है। ठीक है? यहाँ तक याद आ गया थोड़ा थोड़ा? तो अभी सिर्फ इतना समझो कि अभी हमारा शुभ योग चल रहा है ना? शुभ योग कैसा? मन वचन काया तीनों बहुत अच्छे पवित्र कार्य में लगे हैं, लेकिन 8 कर्मों में 2 प्रकार के कर्म है, घातिया और अघातिया। ठीक है? और घातीय कर्म जो है वो सारे पाप 2 प्रकार की प्रकृतियां होती है, पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां, है ना? तो घातीय कर्म सारे पाप प्रकृतियों में ही आते हैं। नाम कर्म अब अपना बचा आयु नाम गोत्र और अंतराय। तो आयु कर्म जो है उसमें एक आयु अशुभ है, बाकी 3 शुभ है। कौन सी आयु अशुभ है? हाँ, आयु नाम गोत्र वेदनी ले लो, अंतराय तो उसमें घातीय में चला गया। ठीक है? हाँ, तो आयु नाम गोत्र वेदनी 4 और बचे। तो 4 में से आयु में 3 आयु शुभ है और 1 आयु अशुभ है। कौन सी आयु अशुभ है? नरक आयु। ठीक है? नाम को छोड़ दो। नाम में 2 प्रकार की प्रकृतियां, प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों। जैसे सुभाग, दुर्भाग, सुस्वर, दुस्वर, आदे, अनादे, है ना? ऐसे उसमें अपन पढ़ेंगे और पढ़ के भी आए हैं। 2 प्रकार की प्रकृतियां होती है, पुण्य प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां। ठीक है? तो घातीय कर्म को सारे पाप रूप ही मानते हैं, 46 जितने भी इसके भेद हैं। ठीक है? अब चलो गोत्र के भी 2 भेद है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो नीच गोत्र अशुभ है, उच्च गोत्र शुभ है। वेदनीय में भी 2 भेद होते हैं, साता और असाता। तो साता जो है शुभ है और असाता अशुभ है। तो ऐसे कुछ कर्म ऐसे हैं जो ध्रुव बंदी है। ध्रुव बंदी मतलब अनादि काल से बंध रहे हैं और जब तक उनकी विच्छुत्ति नहीं हो जाती तब तक बंधते रहेंगे। विच्छुत्ति का मतलब क्या होता है? आत्मा एक गुण स्थान ऐसा होता है उसके ऊपर वो कर्म नहीं बनता। ठीक है? उसको विच्छुत्ति कहते हैं। जैसे संजय भैया ने एक दिन पूछा था, संजय भैया ने। ठीक है? तो विच्छुत्ति जैसे अभी छोटा उदाहरण समझे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ज्ञानावरण कर्म कहाँ तक बंधेगा? कौन से गुण स्थान तक? कोई बताओ अंदाज से। 11वें में तो 12वें में क्षीणमय हो जाता है। तो 11 ज्ञानावरण कर्म जो है 10वें गुण स्थान तक बनता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण, मान लो दर्शनावरण ज्ञानावरण कर्म वहाँ बंधना रुक गए। ठीक है? अब तुम लोग और देख के आना 12वें गुण स्थान में बंध रहा है कि नहीं। कर्म कांड खोलना थोड़ा, है PDF हम डाल देंगे। हाँ, क्योंकि 13वें गुण स्थान में ज्ञानावरण और दर्शनावरण का पूर्ण क्षय होता है, तो 12वें तक बंधना चाहिए। बंधना चाहिए कि नहीं? बोला था, वही तो कह रहे हैं। तुम लोग खोज करके लाना, रिसर्च करने दिया है। 13वें हमने लॉजिक दिया ना कि 12वें तक क्यों मानेंगे? क्योंकि क्षीण मोह नाम है। 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का बंध तो रुक गया। सूत्र ही आया ना तत्वार्थ सूत्र में, ज्ञान दर्शनावरण सूत्र याद है? कौन सा सूत्र है वो? बोलो। 10वें अध्याय का कि 9वें अध्याय का? मोहक्षयात्। देखो, मोहक्षयात् ज्ञान दर्शनावरणांतराय, ज्ञान दर्शनावरणांतराय केवलम, मोह का क्षय होने से तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो पहले मोह का क्षय करके और अंतर्मूर्त काल तक क्षीण कसाय संज्ञा को प्राप्त होगा। उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का एक साथ क्षय करके केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। क्षीण कसाय में होती है। ठीक है? आ गया समझ में? तो जो कर्म जहां तक बंधता है, अभी अपने को विच्छुत्ति से मतलब, जो कर्म जहां तक बंधता है अगर वो ध्रुव बंधी है तो वहां तक अनादिकाल से बनता ही चला आ रहा है, एक पल के भी लिए नहीं रुकता। तो अभी हमें बस इससे प्रयोजन है कौन सा कर्म कहाँ छूटता है। वो कर्मकांड की बात अभी डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे।
कोई कहेगा 10वें में, कोई कहेगा 12वें में, है ना। तो वो कर्म कांड में पड़ेंगे। तो अभी हमारे ज्ञानावरण कर्म का बंध हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है, अभी बताया ना, हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ध्रुव बंदी है, अनादिकाल से चला आ रहा है बंध इसका, है ना। तो ध्रुव बंदी होने से, ध्रुव यानी निरंतर, और निरंतर बंदी प्रकृति आदि है, आदि भी है, सादी भी है, अनादि, कई प्रकार का बंध होता है। बहुत कर्मकांड पढ़ के समझ में आएगा, थोड़ा कठिन है। तो यहाँ पर सिर्फ आपने इतना बताया कि बुआ प्रति समय हर कर्म का बंध चल रहा होता है। और हाँ, आपको ये बता रही हूँ कि 4 कर्म ऐसे हैं जिनमें शुभ का बंध हो सकता, अच्छा बंध हो सकता है यदि शुभ उपयोग कर रहे हैं तो, और बाकी के 4 ऐसे हैं कि जिनमें शुभ अशुभ होते ही नहीं, उनकी प्रकृतियां बेकार ही होती है। हाँ, ठीक है, बहुत हद तक पूरा समझ में आ गया तुमको। और 8 कर्मों का हमेशा बंध नहीं होता, इसको थोड़ा सुधार लो, क्योंकि आयु कर्म का 8 अपकर्ष काल में ही बंध होता है ना। हाँ। तो अगर अपना अभी आयु कर्म का बंध चल रहा है तो 8 का होगा, नहीं तो 7 का तो हमेशा होता ही है। तो अभी अपने को यहाँ पर यही समझना है कि शुभ योग जो है वो हमेशा शुभ का कारण बने ऐसा जरूरी नहीं है। अभी हमारा योग शुभ है ना, लेकिन शुभ कर्मों के आश्रव का कारण नहीं बन रहा है, अशुभ कर्म का भी आश्रव हो रहा है। बस इतना अंतर पड़ जाता है कि अभी हम जो ज्ञानावरण आदि कर्म बांध रहे हैं उनकी फल देने की शक्ति कमजोर रहती, अनुभाग कम बांधते, मंद अनुभाग वाले बांधते। ऐसे समय में बांधेंगे तो वो, लेकिन फल देने की शक्ति उनकी कम रहेगी, है ना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अच्छे काम करने से कि अपन वो एक और छोटी सी चीज, ज्ञानावरण में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि केवल मना पड़े, 5 और 3 खराब वाले होते हैं, कुमति को श्रुत को अवधि। तो ऐसा नहीं होता कि शुभ योग कर रहे हैं उस समय अच्छे वाले बन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है तुम्हारा कहना, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि हो जाता है। अगर मिथ्या दृष्टि है तो नियम से उसको कुमति कुश्रुत को अवधि का, अच्छा, सम्यक दृष्टि है तो नियम से मति श्रुत अवधि ज्ञान वर्ण का, है ना, उसके साथ संबंध रहेगा। तो फिर वो मति ज्ञान शुभ हो जाएगा, उनका शुभ योग। जो आपको कितनी बारीकी से पता है कलाम से। बारीकी से कुछ नहीं है, तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग को भी ऐसे पता होने लगा। देखो ना, इतने अच्छे प्रश्न उठ रहे हैं, मतलब तुम लोग को बहुत कुछ समझ में आ चुका है इतने समय में। 16 नवंबर से पढ़ रहे हैं अपन लोग, पता है प्रज्ञा? 16 नवंबर पहली क्लास थी। अब आने वाला है नवंबर कुछ महीने बाद, तो संजू भैया का जन्मदिन। 1 साल हो जाएंगे बुआ अपने। 1 साल हो जाएंगे, बताओ कितना लाभ ले लिया। और सबसे बड़ी उपलब्धि अपना सर्वासिद्धि जी आधा हो गया। सबसे बड़ी उपलब्धि पता है, सबसे कम छुट्टी इस क्लास में होती है अपनी, बिल्कुल छुट्टी नहीं होती, ना के बराबर। सरल हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि ये अपना सैद्धांतिक विषय नहीं है, है ना। जीव कांड कर्म कांड आदि तो अपन अष्टमी चतुर्दशी को भी पढ़ पाते हैं, इसलिए अपनी छुट्टी बहुत कम हुई है इसमें, ना के बराबर। तो बहुत सरल विषय है और ये सबको खूब समझ में आएगा। चलो, अब क्या आ गया है आश्रव? क्या यह आश्रम सब संसारी जीवों के समान फल को पैदा करता है या कोई विशेषता है, या कोई विशेषता है? अब इसी बात के बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, स कषाया कषायोः सांपराई केरिया पथयोः। प्रज्ञा पे मनीषा। सा कषाया कषायोः सांपराई केरिया पथयोः। कषाय कषाययोः सांपराई केरिया पथयोः। सविता चंदन जी। कषाया कषायोः सांपराई केरिया पथयोः। सविता तो शशि जी। कषाया कषायोः सांपराई केरिया पथयोः। बहुत अच्छा, सविता के। अब आप लोग संसारी नहीं, सांपराई केरिया पथयोः। हाँ, बोलो माँ। बोल बहुत अच्छा, सरज भाभी ने बोल दिया।
प्रज्ञा क्या कह रही तुम? बुआ, यदि प्रति समय हमारे भाव या योग अच्छे रहे, इसका मतलब ये है कि जो भी कर्म बंधेंगे उनके फल देने की शक्ति कम बंधेगी पर बंध रहे होंगे। और जो बंधेंगे। 4 अच्छे वाले हैं, अघाती आयु कर्म को छोड़ दे तो वो हमारे अच्छे वाले बंधेंगे। बिल्कुल यही है। इसलिए अपने को तो फिर जिनकी शक्ति कम होती है ना, फिर वो पुण्य वाले पुण्य कर्म जो अपने पहले से सत्ता में पड़े हैं उन रूप होकर के निकल जाते हैं, तो वो क्षयोक्षम कहलाने लगता है ना। वो दिया भागी क्षय हो जाता तो अपन उनका क्षयोक्षम जल्दी कर लेते हैं बुरे कर्मों का। अगर अपन पुण्य अर्जन में लगे हैं निरंतर, भावों को भी संभाल रहे, क्रिया भी अच्छी अच्छी कर रहे, जैसे उपवास, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान सब कर रहे हैं, तो जितने भी अपने सत्ता में पड़े हैं ना अनादिकाल से अभी तक के, और बंदे अनादिकाल के तो नहीं रहते, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर पहले का भी कोई कर्म पड़ा है तो वो भी क्षीण शक्ति होकर के और चला जाएगा, छाया दूसरे के मुख से निकल करके उदय नहीं आएगा उसका, है ना। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है स्तमुख संक्रमण। तो यही तो हर समय जैसे अपन जरा सा भी किसी के बारे में कुछ सोचते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं ऐसे चटाक से मारो अपने को, क्यों आया ये विचार, नहीं लाना था मुझे ये विचार, तुरंत अपने मतलब ये कहलाती है अवेयरनेस, सेल्फ विटनेस, साक्ष्य भाव। इससे अपन कर्मों से बचते हैं। ये भाव हमारे अंदर क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, गलत किया, खम्मामी सभ्य जीवाणु, या मैं तस्मिच्छा में दुक्कडम, मेरा ये कार्य मिथ्या हो, तस्मिच्छा में दुक्कडम का ये अर्थ है भाई मेरा कृत्य मिथ्या हो, मतलब मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलो कषाय सहित यानी सांप्रदायिक, और पढ़ रहे हुए भी अपन, और बस सूत्र का अर्थ बस बता देते हैं, कषाय सहित और कषाय रहित आत्मा का योग क्रम से सांप्रदायिक और ईर्यवत कर्म के आश्रय रूप है। जो कषाय सहित जीव है वो आत्मा क्या करेगी, सांप्रदायिक आश्रय करेगी, सांप्रदायिक आश्रय करेगी। स्वामी के भेद से आश्रम में भेद हो रहा है ना, स्वामी 2 प्रकार के हो गए, एक कषाय सहित और एक कषाय रहित। तो ये अपन कल समझेंगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा सूत्र है ना। आज भी बहुत सारी बातें अपने को सुनने मिली, अपन इससे संसार की परंपरा से बचते चले जाएंगे, है ना। बहुत अच्छा। बोलो जिनवाणी प्रज्ञा स्तुति। पांचवी ढाल का मंगलाचरण सुनो प्रज्ञा, पांचवी ढाल का पहला छंद भी तुम्हें पढ़ के जाना, ठीक है।